आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिया हुआ है कि -3,5 से होकर जाने वाली तथा बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा और उसकी लंब रेखा बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई हमारी एक रेखा हो गई और ये हो गई उसकी दूसरी लंब रेखा। तो हमें दिया हुआ है कि ये जो रेखा है ये -3,5 से गुजरती है और उसकी लंब रेखा है ये 2,5 और -3,6 से गुजरती है। और हमें इसको मान लेते हैं हम ए बी और इस रेखा को मान लेते हैं हम पी क्यू। तो हमें पी क्यू की समीकरण ज्ञात करनी है और ए बी जो बिंदु दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि पी क्यू की समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक बिंदु है और ढाल ज्ञात करने के लिए हमें दिया हुआ है कि ए बी जो रेखा है ये पी क्यू के लंबवत है। तो सबसे पहले हम ए बी की रेखा ढाल निकाल लेंगे और इसकी जो ढाल है वो पी क्यू की ढाल की -1/m1 होगी, क्योंकि जो ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इन दोनों रेखाओं की ढाल का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले ए बी की ढाल निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं हम m1। तो हमारे पास m1 बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारे पास 6, y1 क्या है 5, x2 क्या है -3 और x1 है -2। तो ये आ गए हमारे पास 1/-5। तो ये आ गए हमारे पास -1/5। अब हमें निकालनी है रेखा पी क्यू की ढाल, क्योंकि हमें उसी की जो समीकरण निकालनी है। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं उसकी ढाल m2 है। तो इसके m2 निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास m1 इंटू m2 जो है ये -1 के बराबर है। m1 हमारे पास -1/5 है और m2 हमें निकालनी है। इनका गुणनफल हो गया -1 के बराबर। तो यहाँ से m2 बराबर आ गई हमारे पास 5। अब m2 आ गई और जो हमारे पास दी हुई समीकरण थी, जो रेखा थी वो -3,5 से गुजरती है। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया और उसकी ढाल आ गई। अब हम उसकी समीकरण निकाल सकते हैं। तो बिंदु क्या था हमारे पास -3,5 और ढाल आ गई हमारे पास m2 बराबर 5। तो अब हम यहाँ पर रेखा का ढाल अंतःखंड रूप का नियम सूत्र लगा देंगे। तो ये होता है हमारे पास y बराबर mx प्लस c, जहाँ पर m हमारे पास 5 है तो y बराबर हो गया हमारे पास 5x प्लस c। अब c का मान निकालने के लिए जो बिंदु दिया हुआ था उसको इस रेखा के समीकरण में रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 बराबर 5 इंटू -3 प्लस c। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 5 बराबर -15 प्लस c। यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे। तो c बराबर आ गया हमारे पास 5 प्लस 15, यह आ गया हमारे पास 20। अब जो c का मान आया है उसको हम इस समीकरण में यहाँ पे इस समीकरण में रख देंगे। तो हमारे पास उस रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास y बराबर 5x और प्लस 20। ये वो रेखा आ गई जो बिंदु -3,5 से गुजरती है और दी हुई जो पी क्यू रेखा थी उसके लंबवत है। तो ये आ गया इसका आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।